अस्सलाम वालेकुम। क्या इंट्राडे करके भी लाखों रुपए तक कमाए जा सकते हैं? और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? ज़्यादातर लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आए हुए थे कंटिन्यूअसली मेरे पास। तो आप लोगों को मैं आज की इस वीडियो में जो ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग करके, डेली ट्रेडिंग करके भी ना आप लोग हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए से ज़ायद के अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ ना इस वीडियो में, कि इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि आप लोगों को डिप पर बाय करके ना हाई पे उसी डे एंड तक, यानी कि ट्रेडिंग खत्म होने से पहले पहले ना स्टॉक को सेल कर देना है। तो ये कहलाती है इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग अलग है और इंट्राडे ट्रेडिंग अलग है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ना आप लोग प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं। तो जो स्टॉक के लेवल्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ना, तो ये वीडियो कंप्लीटली वॉच करके ना लाइक पे क्लिक लाजमी करें। मुझे कमेंट्स करके बता भी दें कि आप लोगों के सवालात कौन से स्टॉक के हवाले से, ताकि फिर मैं कमेंट्स को देखते हुए ना आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को दूं। क्योंकि मार्केट आप लोगों को बिल्कुल मौका दे रही है। इंडेक्स जिस तरह से ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है ना, तो अभी भी ज़्यादातर स्टॉक्स तो आप लोगों को डिप पर मिलते रहेंगे। लेकिन फिर उसके लिए ना आप लोगों को कुछ मेरी बाय करने से पहले ना पिछली वीडियोस को वॉच कर लेना है। लेकिन आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को श्योर कहता हूँ कि डिप पर अगर आप लोगों ने बाय कर रखे हैं ना, तो कल के डे की फर्स्ट हाफ या वरना पे सेकंड हाफ की ट्रेडिंग को देखते हुए आप लोग इन स्टॉक को सेल लाजमी करें। क्योंकि ये स्टॉक्स ना प्रॉफिट में ही आप लोगों के सेल होंगे। और इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आप लोगों तक भी ना इस तरह की मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोस ना बर वक्त पहुंचती रहेंगी। बात तो इंट्राडे ट्रेडिंग की कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने इंडेक्स की बात कर ली ना, कि इंडेक्स तो अभी ऑल टाइम हाई 85 पर ट्रेड कर रहे हैं। देखिए इंडेक्स तो इस तरह से ही ट्रेड करता रहेगा। तो अब पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, क्योंकि ज़्यादातर न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, खासतौर पर ये मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप लोगों को न्यू बाइंग के लिए किसी कंपनी के स्टॉक को बाय करना है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ताकि आप लोगों को डे एंड पे ना सेल करके प्रॉफिट स्टॉक में अच्छा हासिल हो जाए, तो उसके लिए ना मैं आप लोगों को ओईडीसी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी की बाय कॉल दे रहा हूँ। ओईडीसी के लेवल्स आप लोगों को दिखाता हूँ ना, कि ओईडीसी किन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो ये तो अभी जो क्लोज हुआ है ना, मैं 70 रुपये के पास से क्लोज हुआ है। कल के डे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग में अगर ओईडीसी इस लेवल पे आता है ना, यानी कि 168 रुपये पे आता है, तो लाजमी आप लोगों को, या वरना एक दो रुपये गिरता है, तो लाजमी इसको बाय करना है। ये मैं इंटरडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। और आप लोगों को अब सेल कहाँ पर करना होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी का स्टॉक ये रेकमेंड कर रहा हूँ। और लेवल्स भी आप लोगों को मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जिस तरह से तेजी से बुलिश मोमेंटम में दाखिल है ना, और बुलिश ट्रेंड में एंट्री स्टॉक्स में ही ना प्रॉफिट्स अच्छे लोग कमा रहे हैं। अभी तो मैं इस चैनल पे जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर लोग मुझे कमेंट्स करके रिप्लाई भी कर रहे हैं कि आपने जिस तरह से ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी, तो हमने उनको डिप पर बाय करा और आज हमें प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं। तो ये वीडियो मैं खास तौर पे उन्हीं लोगों के लिए लाया हूँ। लेकिन ज़्यादातर न्यू ऑडियंस की भी सवाल आ रहे थे कि उन लोगों को पता नहीं है ना कि कौन से स्टॉक को बाय करना है। क्योंकि ज़्यादातर ना ब्रोकर्स वगैरह इस तरह के स्टॉक्स की बाय कॉल देकर रेकमेंड करते हैं कि वो ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स होते हैं। और ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स सिर्फ ट्रेडर्स के लिए बेस्ट होते हैं। लेकिन न्यू बिगनर्स के लिए ना मैं कोई डीसी की बाय कॉल लेके आ रहा हूँ। और 168 170 रुपये के पास अगर ये कल के डे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग में जाए ना, और इन लेवल्स पर आके ट्रेड करे, तो लाजमी इसको आप लोगों को बाय करना होगा। सोचना नहीं होगा कि फिर हम इसको कहाँ खरीदें, क्योंकि 168 170 रुपये तक का ना ये ओजीडीसी का मजबूत सपोर्ट लेवल है। बिल्कुल इसको यहाँ पे आके सपोर्ट मिल सकती है। और ये कल की डे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग में, या वरना फिर ट्रेडिंग एंड होने से पहले पहले अगर ये मजीद तेजी से ऊपर निकलता है ना, क्योंकि ये स्टॉक बुलिश ट्रेंड में दाखिल है और बुलिश मोमेंटम में चल रहा है, तो जो टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का कल के डे का बनता है ना, अगर ये 178 रुपये तक जाता है, तो लाजमी आप लोगों को सेल कर देना होगा। देखिए ये कहलाती है इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी कि एक ही दिन की ट्रेड में आप लोगों ने डिप पे करके हाई पे सेल करके ना प्रॉफिट टेकिंग कर ली, प्रॉफिट को रियलाइज कर लिया, तो तब भी प्रॉफिट्स आप लोग अच्छे कमा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना क्वांटिटी में स्टॉक को बाय करते हैं। क्योंकि मैंने जैसे कि बात की ना वीडियो के स्टार्टिंग में, क्या ज़्यादा नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं। और लोग लाखों भी नहीं करोड़ों रुपए तक कमा रहे हैं। तो जो क्वांटिटी होती है ना स्टॉक की, जैसे कि जो वॉल्यूम लिखे हुए होते हैं ना, कि वॉल्यूम बने 56 लाख शेयर्स का काम हो गया, या 10 लाख के वॉल्यूम लगे, तो वो लोग जो होते हैं ना, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स है या हाई बर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो लोग ना ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक को बाय कर रहे होते हैं। यानी कि भरपूर वॉल्यूम लग रहे होते हैं। और स्टॉक जिस तरह से आप लोग खुद भी देखते हैं ना कि बुलिश मोमेंटम में जा रहा होता है, वो इसीलिए जा रहा होता है कि लोग ना बाइंग बाइंग कंटिन्यूसली करे जा रहे होते हैं स्टॉक की। और स्टॉक में बुलिश ट्रेंड चल रहा होता है और वो ऊपर से ऊपर जा रहा होता है। तो बेसिकली क्वांटिटी होती है। तो मैं आप लोगों से क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आप लोग अपने पोर्टफोलियो में जो पैसे हैं ना अवेलेबल, या जो कैश पड़ा है, तो उसको देखते हुए आप लोग बाय करेंगे, तो उसी क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोग उस क्वांटिटी को सेल करेंगे ना हाई रेट्स पे, जैसे कि आप लोगों ने 1 लाख शेयर्स या 1000 शेयर्स या 10,000 शेयर्स या 500 शेयर्स बाय करें, उसका आप लोग जितने भी रेट पे, यानी कि चढ़ के आप लोग सेल करेंगे ना हाई रेट्स पे,
तो तब तो प्रॉफिट्स ज़ाहिर सी बात है कि आप लोगों को अच्छे होंगे। तो ये तो मैंने ओईडीसी की बात कर ली कि कहाँ तक जा सकता है, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म के हवाले से इन्वेस्टर्स को इस कंपनी के स्टॉक की बताऊँ ना टारगेट क्या बनता है, अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके होल्ड कर रखा है, तो वो इसका यही बनता है कि 200 रुपये का टारगेट तो ये बिल्कुल हिट करेगा। आप लोग देखें ना कि मैंने आप लोगों को कितने लो लेवल से इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी, 85-86 रुपये के रेटों पे ये स्टॉक था ट्रेड कर रहा है। जुलाई अगस्त के मंथ की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर की, और कितना तेजी से ऑलमोस्ट साल हो गया, ये साल के अंदर अंदर 100% डबल हो चुका है और अभी भी ये डबल से ऊपर पर ही ट्रेड कर रहा है। तो इस कंपनी के स्टॉक में अगर किसी को एंट्री मारनी है तो वो बिल्कुल एंट्री मार के पैसे अच्छे कमा सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है। इसके अलावा ट्रेडर्स भी ट्रेडिंग करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब ट्रेडिंग के लिए एक कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ कि इंट्राडे में ना आप लोग पैसे अच्छे कमा सकते हैं। सीडी फार्मा लिमिटेड फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कंपनी आती है, लेकिन जिस तरह से इस कंपनी के स्टॉक की परफॉर्मेंस जा रही है ना, बीटा इसका अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, यानी कि 1.5 से ऊपर का बीटा इस कंपनी के स्टॉक का। बीटा यही बता रहा होता है कि बीटा वैल्यू मस्ट होती है। स्टॉक की जो ट्रेडिंग होती है ना, वो बीटा वैल्यू पे यानी कि चल रही होती है। अगर बीटा जितना ज़्यादा होगा ना, उतने ज़्यादा तेज़ी यानी कि फ्लक्चुएशन ना आप लोगों को दिखने में आएगी, और ज़्यादा यानी कि एक ही डे में ना अप एंड डाउन ज़्यादा होगा। बेसिकली बीटा जो है ना वो ये होता है कि एक दिन में अगर बीटा ज़्यादा है ना कंपनी के स्टॉक का, तो वो 6 रुपये तक बढ़ जाएगा और 6 रुपये तक गिर जाएगा। ये शेयर की कीमत ना ये भी डिपेंड कर रही होती है। अब जिस तरह से 43 रुपये 80 पैसे पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है ना, तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि अगर वॉल्यूम लगते हैं ना, अगर मज़ीद तेज़ी बुल रन इस कंपनी के स्टॉक में दिखने में आता है, तो 40 रुपये से लेके ना 50 रुपये तक का टारगेट ये कल ही कल ना हिट कर सकता है। क्योंकि मैं आप लोगों को इंटरडे के हवाले से ये स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग 48 या 50 रुपये तक को माइंड में रख के एक दिन के अंदर ही इस कंपनी के स्टॉक का सोच के बाय कर लें। देखिए, अगर ऐसा होता है ना कि ये स्टॉक नहीं बढ़ पाता, क्योंकि अब ये जा रहा है तेजी से बुलिश ट्रेंड में, बुलिश मोमेंटम में, बिल्कुल ये 55 रुपये 58 रुपये 65 रुपये ये सारे लेवल्स और टारगेट्स ना हिट करेगा। तभी तो मैं आप लोगों को कब से जब से था ना ये 33 रुपये का रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक नहीं कर पा रहा था, मैं तब से आप लोगों को था ना कह रहा है कि इसको बाय करें। मगर ये सोचे कि उसने इस कंपनी के स्टॉक को सेल का बोला तो आप तो बाय का बोल रहे हैं। तो देखिए ना, मैंने आप लोगों को बाय का बोला, आप लोग इस कंपनी के स्टॉक के भी तो मुझे लिख के कमेंट सेक्शन में बताया ना कि बिल्कुल जिस तरह से मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी ना, लो पे और डिप पे, और लो से कितना तेजी से ये उठा है, यानी कि न्यू हाई ये कंपनी का स्टॉक लगा रहा है और प्रॉफिट्स भी आप लोगों को हो रहे हैं ना। इन्वेस्टमेंट डबल आप लोगों की हुई या नहीं हुई, तो ये लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग सेफ्टी इन्वेस्टमेंट डबल लिख के बता भी दें, ताकि इससे मुझे ये पता चल जाए कि कितने लोग ना मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और मुझे कमेंट्स में बता भी रहे हैं कि ये स्टॉक बिल्कुल अभी और ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। क्योंकि जिस तरह से ये बुलिश ट्रेंड में दाखिल है, तभी तो मैं आप लोगों को इंट्रा डे के लिए ये स्टॉक रेकमेंड करता हूँ कि एक दिन के अंदर ना आप लोग पैसे अच्छे कमा सकते हैं, यानी कि 2-4 रुपये तक का गेन आप लोगों को उसी दिन बाय करके लो पर और आप लोगों को हाई पे सेल कर देना है। लेकिन एक बात लाजमी आप लोगों को इंट्रा डे ट्रेडिंग के हवाले से याद तक लेना है, वो ये है कि आप लोगों को बाइंग ऑन डिप पे स्टॉक को बाय करना है। मतलब ऐसा नहीं है आप लोगों ने अपर कैप पे स्टॉक को बाय करा ये समझते हुए कि ये तो और बढ़ेगा, क्योंकि फिर इन दी एंड वो स्टॉक गिरेगा और आप लोगों को लॉस भरपूर होगा। तो ये सेकंड कंपनी के स्टॉक की मैंने आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग के हवाले से बाय कॉल दी। और जैसे कि मैंने बात की ना कि वो स्टॉक बिल्कुल अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 मंथ के लिए होल्डिंग कर ली, तो ये बिल्कुल आप लोगों को 58-60 रुपये से भी ऊपर निकलता हुआ और 65-70 रुपये के टारगेट्स को भी हिट करता हुआ दिखाई देगा। अब एक और ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो बिल्कुल ये स्टॉक भी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ। इंट्राडे के अंदर ना बहुत अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। FFBL इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। फौजी फर्टिलाइजर्स बिन कासिम लिमिटेड की भी तो मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी ना, लेकिन कितने लो से मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल दे भी रहा था। लेकिन अब जिस तरह से FFBL की परफॉर्मेंस जा रही है ना, तो ये बिल्कुल मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ये बुलिश मोमेंटम में दाखिल है और ये तो ऊपर से ऊपर निकल रहा है। तो ये बिल्कुल आप लोगों को प्रॉफिट्स ना अच्छे दे सकते हैं और इन्वेस्टमेंट ना आप लोगों की बिल्कुल डबल कर सकता है। तो ये मैंने आप लोगों को 3 ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल देकर रेकमेंड करा। आप कहाँ पर इसको बाय करना है, तो 54-55 रुपये के रेटों पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं और ये ऑल टाइम हाई पर है। वन डे के अंदर ना आप लोग डिप पे बाय करके हाई पे सेल करके ना पैसे अच्छे कमा सकते हैं। तभी तो ये मैंने थर्ड कंपनी के स्टॉक की ना आप लोगों को बाय कॉल दी गई। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक बेस्ट है और जिस तरह से ये बुलिश ट्रेंड में दाखिल है, तो ये बिल्कुल ऊपर जाएगा और ये मज़ीद तेज़ी से ऊपर निकलेगा। तो कल के डे अगर आप लोगों को ये डिप पे मिलता है, यानी कि 53-54 रुपये के रेटों पर मिल जाता है या 52 रुपये के रेटों पर मिलता है, तो लाजमी इसको आप लोगों को उन रेट्स पर बाय करना है। और अगर ये बुलिश ट्रेंड में दाखिल होता है और ये ऊपर से ऊपर निकलता है, तो फिर आप लोगों को ये स्टॉक ना
ऑल टाइम हाई पर भी सेल करने का मौका मिल जाएगा। तो ये तो मैंने आप लोगों से ना एफएफबीएल की बात कर ली कि एफएफबीएल में भी आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करके ना पैसे अच्छे कमा सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को टारगेट्स भी ना इसके दिए हुए लॉन्ग टर्म के हवाले से तो रेकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन ये 68-70 रुपये तक बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ये 60 रुपये के लेवल को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलने को तैयार है। तभी तो ये 55 रुपये से भी ऊपर जाके ट्रेड कर चुका है, और विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहा है। और वॉल्यूम्स की मैं बात कर रहा हूँ कि वॉल्यूम्स को अगर आप लोग देखते हुए काम करेंगे ना इस मार्केट में, तो बहुत पैसे आप लोग कमाएंगे। हज़ारों रुपए तक तो लोगों ने आसानी से कमा लिया, लेकिन लाखों रुपए तक कमाने के लिए फिर आप लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक को बाय करना होगा, यानी कि ज़्यादा वॉल्यूम के साथ आप लोग स्टॉक बाय करेंगे तो पैसे अच्छे आप लोग कमा सकते हैं। इसके अलावा एक और ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की ना मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए रिकमेंड ही करता हूँ, और यही कहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक बेस्ट है। गंधारा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड 335 रुपये के रेट पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिस तरह के वॉल्यूम्स इस कंपनी के स्टॉक में लगते हैं ना, यानी कि अगर आप लोग इंट्राडे के हवाले से किसी कंपनी के स्टॉक में काम चाहते हैं ना करना, तो मैं आप लोगों को जीएसएनआई रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ये स्टॉक ना डिप पर बाय करके हाई पे सेल करना है। क्योंकि जिस तरह से लास्ट डे अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को गिरते हुए जब भी था ना रुका जाके 329 328 रुपये के रेटों पे, 330 रुपये के रेटों पे, तो अगर आप लोगों ने इसको इन रेटों पर बाय करा होगा ना, तो एक ही दिन के अंदर ना आप लोगों को 8-9 रुपये तक का गेन मिला होगा। ये कितना तेजी से ये जुम्मे के दिन के सेकंड सेशन में 338 339 और 340 रुपये तक का हाई लगा दिया, यानी कि 330 पर बाय और 339 से लेके 340 रुपये के रेटों पे अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को सेल करा होगा। तो इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आप लोगों ने लो पर बाय, डिप पर बाय, हाई पे सेल करके ना हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के गेन कमा लिए होंगे, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ज़बरदस्त लगे। जिस तरह से गिरते हुए ये स्टॉक लोगों ने बाय करा और हाई पे सेल करा, तो इस तरह से ना आप लोग भी करा करें कि आप लोग ना डिप पर बाय करा करें लाजमी, और हाई रेटों पे स्टॉक को सेल करना बनता है, ना कि होल्डिंग करके अगर आप लोग रखे रहेंगे ना, तो कुछ भी आप लोग कमा नहीं पाएंगे। मैं श्योर आप लोग कह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोग होल्डिंग करके रखते हैं स्टॉक को डिप पर, और फिर हाई पे वो लोग सेल ही नहीं करते हैं, यानी कि उन लोगों को नहीं पता होता है कि कहाँ सेल करना है। तो इंट्राडे के हवाले से मैं आप लोगों को जीएसएनआई रेकमेंड करता हूँ। अगर आप लोग कुछ मेरी पिछली वीडियोस को देखें ना, तो मैं आप लोगों को इन लेवल से ना इसकी बाय कॉल देता हुआ आ रहा था कि 100-110 रुपये के रेटों पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और जब ये स्टॉक दिसंबर के मंथ की बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर की, तो ये 188-190 रुपये तक जाके ट्रेड करके आ चुका है। और फिर जीएसआई ना 188-190 रुपये के बाद प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरा, ड्रेल हुआ, फिर 138-140 रुपये के रेटों पे देखे ना वॉल्यूम इसमें लगे हैं, और वॉल्यूम लगते ही ये स्टॉक कितना तेजी से उठा, यानी कि अगेन बुलिश मोमेंटम में ये स्टॉक गया, और 298 यानी कि 300 रुपये तक का इस कंपनी के स्टॉक ने हाई लगा दिया। अब इस ईयर की बात कर रहा हूँ, मई जून के मंथ की, फिर ये गिरा, और फिर गिरते हुए जैसे ही उठाए तो ये 440 रुपये तक का हाई लगाकर फिर ये गिरा, और अभी उठ रहा है। तो आप लोगों को इसकी ट्रेडिंग को देख लेना है पिछली, ये किस तरह से ना ये स्टॉक ट्रेड करता रहा, यानी कि परफॉर्मेंस इस कंपनी के स्टॉक की ज़बरदस्त जा रही है। और कंपनी भी ना अर्निंग्स में, ऐसे नहीं है कंपनी लॉस में है, कंपनी को हज़ारों करोड़ों रुपए तक का लॉस हो रहा है, तो इस वजह से ये स्टॉक गिरे पे गिरे आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग नेगेटिव बातें करेंगे, लेकिन आप लोगों ने अगर वॉल्यूम्स को देख लिया, आप लोगों ने कुछ मेरी पिछली वीडियोस को देख लिया, तो मैंने आप लोगों को अपनी हर वीडियो में ना जो थंबनेल पे लिखा आप लोगों ने देखा ना, तो मैंने वही बातें आप लोगों को बताई हुई है। कोई मैंने आप लोगों को उस तरह की बात नहीं करी हुई, ना मैंने हवा में तीर मारा हुआ है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए मैं अपनी वर्किंग करके ना बेसिकली आप लोगों को बाय कॉल दे रहा होता हूँ। मैंने डिप पर बाय और हाई पे सेल का आप लोगों को इसीलिए बोला ना कि मुझे पता है ना कि ज़्यादा लोग ना लो पर बाय नहीं कर पा रहे हैं, लोग इसके उसके कहने पर स्टॉक को खरीद रहे हैं, फिर इन दी एंड नुकसान में स्टॉक को सेल करने। लेकिन ये जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, इनमें आप लोगों को नुकसान नहीं होगा, ना आप लोगों को हार का सामना होगा। कभी भी आप लोगों ने अगर इन कंपनीज के स्टॉक्स को डिप पर बाय करा होगा ना, तो हमेशा आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग का, यानी कि हाई साइड पे सेल करने का ही मौका मिलेगा। तो ये वीडियो मैंने बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग के हवाले से बनाई है कि ज़्यादा लोगों के सवालात आए हुए थे ना इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स रेकमेंड करें, तभी तो मैंने वर्किंग करी, फिर मैंने देखा और समझा कि ये स्टॉक की बाय कॉल आप लोगों को दे देता हूँ। तो अगर आप लोगों ने इनको बाय करा और इनमें काम करा, तो ज़बरदस्त पैसे आप लोग कमा सकते हैं। जीएसएनआई का तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया टेक्निकल एनालिसिस। अब टारगेट्स की बात करके अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, तो टारगेट इसके बनते हैं 550 रुपये तक के, यानी कि 550 के टारगेट्स को अगर आप लोग इस शेयर माइंड में रख लेना कि ये स्टॉक यहाँ तक पहुँचेगा, तो फिर भी आप लोग कम से कम 150 रुपये 170 रुपये तक के गेन अच्छे ये स्टॉक दे आएगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ज़बरदस्त बनते हैं। तो बीटा इस कंपनी के स्टॉक का ज़्यादा है ना, तो फ्लक्चुएशन तो आप लोगों को दिखाई दे रही होती है कि एक ही दिन में कितना लो पे जाता है, फिर इतना तेज़ी से बढ़ता है हाई पे। तो इस तरह के हाई वोलेटाइल स्टॉक्स में ही आप लोगों के पैसे अच्छे बन सकते हैं और कमाए जा सकते हैं।
तो इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो टॉप वॉल्यूम लीडर्स में जब ये स्टॉक आता है तो मैं आप लोगों को तब भी इस कंपनी के स्टॉक को बाय का बोलता हूँ, लेकिन जो मैं आप लोगों को लो पर इसका रेकमेंड करता हूँ ना, दिखा के एनालिसिस कि अब ये लो पर आ गया तो खरीदे, इसमें लग रहे हैं वॉल्यूम्स। मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को हम नेटवर्क की भी ना बाय कॉल दे रहा हूँ और 3 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स के वॉल्यूम साफ ये बता रहे हैं कि स्टॉक बिल्कुल ऊपर जाएगा। और मैं श्योर आप लोगों को एनालिसिस इस कंपनी के स्टॉक का दिखा रहा हूँ, रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को देखे ना इस लेवल पर बाय कॉल दी थी या नहीं दी थी। तो अगर जितनी भी न्यू ऑडियंस है ना, वो कुछ मेरी पिछली वीडियोस को देख लेके मैंने आप लोगों को हर नेटवर्क की भी ना 9.5-10 रुपए के रेटों पर बाय कॉल दी थी कि तो यहाँ ट्रेड कर रहा है, ये उठेगा, ये जाएगा ऊपर। तो फिर आप लोग देख लेना कि कितना तेजी से इस कंपनी के स्टॉक को कैप लगना स्टार्ट हो गया 9.5-10 रुपए से। अगर आप लोग कंपेयर कर लेना 1-2 मंथ के अंदर 3-4 रुपए तक का गेन, अच्छा गेन होता है और करोड़ों के वॉल्यूम्स बनी इसीलिए रहेंगे। बिल्कुल ये अपने रेजिस्टेंस एरिया को भी ना हम नेटवर्क ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलने को तैयार है। मैं तो आप लोगों को 7.5 से ना इस कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल दे के रेकमेंड भी कर रहा था ना कि ये 6.5-7 रुपए तक का लेवल ये इसका मजबूत है, हम नेटवर्क का कोई भी नहीं बोलेगा। मैं तो वर्किंग करके आप लोगों को बाय कॉल भी दे रहा था कि खरीदे खरीदे, इसकी मत सुने उसकी मत सुने। लोग तो आप लोगों को ना उल्टी सीधी बाय कॉल दे के नुकसान करवाएंगे। लेकिन ये जो मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो बिल्कुल अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो बिल्कुल करें। न्यू बिगनर्स चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, ट्रेडर्स हो, सबके लिए ये स्टॉक बेस्ट है और अच्छी ट्रेडिंग करवा रहा है आप लोगों को। अब रेजिस्टेंस एरिया के पास ये ऑलमोस्ट अपने जाने वाला है, क्योंकि इसका 16.5 रुपए तक का यही बना हुआ है रेस्ट एरिया। और 16 रुपए का तो भारी रेस्ट एरिया है, लेकिन उससे पहले भी रुकावट आप लोगों को 15.5-15 रुपए के रेटों पर दिखने में आ सकती है। लेकिन जिस तरह से इसमें अपवर्ड ट्रेंड है ना, तो ये बिल्कुल 16 रुपए के लेवल को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर तेजी से निकलेगा हम नेटवर्क। तो ये सारे स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी। उम्मीद है कि ये वीडियो मेरी आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करी होगी। तो अगर कंप्लीट देखिए तो इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करना मत भूलिएगा। लाइक पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, ताकि ये वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े और इस तरह की वीडियोस तो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहेंगी। तो उसके लिए फिर आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इन स्टॉक्स से समझा होगा कि कहाँ पे इनको बाय करना बनता है। और ये सारे स्टॉक्स तो मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स तो सबके लिए मैंने रेकमेंड कर दिए हैं। ये सवालात लोगों के आए हुए थे, तो मैंने उन सवालात को सॉल्व करते हुए ना आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक बात यही कह दे रहा हूँ, वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक वीडियो ना आप लोगों के लिए अगेन जो 9:42 पे अपलोड करता हूँ ना, क्योंकि 9:42 का टाइम ना मैंने एक टाइम तो एक ही रखा हुआ है। तो इस टाइम पे मुमकिन है कि मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड कर दूं। तो लाजमी 9:42 पर अपलोड की आने वाली वीडियो को आप लोग वॉच कर लिया करें, ताकि एटलीस्ट आप लोगों को नेक्स्ट डे के काम करने के लिए, स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए आसानी हो जाए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।